एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ हिमाचल प्रदेश में 1450 पदों से ज़्यादा आउटसोर्स बेसिस पर होने वाली भर्तियों के बारे में यहाँ पर बातचीत करने आ गया हूँ। जैसा कि आप सभी को लास्ट मंथ पता चल चुका था कि हिमाचल प्रदेश में अब जो भर्तियाँ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ आउटसोर्स पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके रिगार्डिंग जो है कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका था और ये जो आपके 1450 पदों के लिए जो टेंडर अलॉट किया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनको ये टेंडर दिया गया था। तो उन्होंने फर्दर जो है अदर थर्ड जो पार्टी है उनको ये टेंडर अलॉट किया है। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या ये वैकेंसीज निकल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको पता है कि इसमें लगभग 38 कैटेगरीज है जिसकी वैकेंसीज आउटसोर्स के थ्रू निकलनी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आईटी ट्रेनर, जिसमें आपके पास बीई बीटेक या एमसीए आपके पास होनी चाहिए, और टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ जिसमें कि ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, इसमें आपके पास क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट जिसके लिए 10+2 और आपके पास कंप्यूटर में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और रिसेप्शनिस्ट जिसमें आपके पास 10+2, और अकाउंटेंट जिसमें आपके पास बीकॉम और 1 ईयर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और असिस्टेंट प्रोग्रामर और बेलदार और सीएडी ऑपरेटर और कम्युनिकेशन पर्सनल और चौकीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंसल्टेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा एंट्री रिपोर्टर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन आप दे सकते हैं, जीआईएस एनालिस्ट, और जेई सिविल एंड जेई इलेक्ट्रिकल। और जेई की सबसे बड़ी बात इसमें, जेई आपके पास जेई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और आपके अन्य जितने भी विभाग हैं वहाँ पर आपको आउटसोर्स पर ये देखने को मिल सकते हैं। और जेओआईटी जो कि आपके पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी हो सकते हैं या अदर विभिन्न डिपार्टमेंटों में हो सकते हैं। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन्स, लीगल असिस्टेंट, एमबीए एचआर, ऑफिस असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर, पार्ट टाइम स्वीपर्स, पर्सनल ऑफिसर्स, प्लम्बर, सैनिटरी सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र, वर्क इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको पीडब्ल्यूडी या आपके पास आईपीएच में भी देखने को मिल सकती है। तो आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स के लगभग 620 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद रेडियोग्राफर और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के 24 पद, और लॉ ऑफिसर एंड लीगल ऑफिसर। और उसके अलावा आपके पास सैनिटेशन एंड हाउस कीपिंग पर्सनल, और प्लम्बर, कारपेंटर्स और मिस्त्री, और टेक्निकल रिपेयर्स और जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट रिपेयर्स करते हैं उनकी भी आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये आउटसोर्स भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो ये लगभग आपको 1400 के 50 के करीब पद देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 38 कैटेगरी जो हमने यहाँ पर देखी है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि स्टाफ नर्स के सबसे ज़्यादा, और आपके अन्य विभागों में जिसमें कि जेओआईटी, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और अन्य जितने भी रहते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हिमाचल में ज़्यादातर आपको आउटसोर्स की ही भर्ती देखने को मिलेगी। और जो ये आउटसोर्स भर्ती होती है और इसका जो है आपको पता होगा कि इसका आपको पता भी नहीं चलता होगा कि कब ये एडवर्टाइज हुई और कब इन्होंने रिक्रूटमेंट पूरी कर दी। तो मैं आपको बताऊँगा, जो 16 फरवरी को जो एचपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है जो टेंडर हुआ था, किस किस कंपनियों को ये टेंडर हुआ हो सकता है। तो आप वहाँ उन एजेंसियों से पता करके अपना जो है फॉर्म वहाँ पर आवेदन कर सकते हो, और उसी बेस पर आपका इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको सरकारी डिपार्टमेंट में आउटसोर्स बेसिस पर लगा दिया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस किस एजेंसी के साथ जो है ये टेंडर हुआ है। इसमें लगभग 1400 से ज़्यादा पद फिल होने हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं भी एक सरकारी विभाग में जॉब कर रहा हूँ। तो हमारे ऑफिस में भी 3-4 कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने आ चुके हैं, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ नर्स और अन्य पदों पर है। तो आप भी इसके बारे में जल्दी पता कर सकते हैं कि अगर इसके फॉर्म आवेदन निकल चुके हैं तो आप इसके लिए डायरेक्टली वहाँ एजेंसीज में जा करके अप्लाई कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वहाँ पर आपको डिपार्टमेंट में वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन सी जो एजेंसीज है जिनके साथ जो है ये टेंडर हुआ है या हुआ हो सकता है। एग्जैक्टली ये तो अभी कोई नहीं बता सकता कि वेबसाइट पर भी अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी जो एजेंसीज है जो ये आउटसोर्स भर्ती हिमाचल में करती है, और आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर आप दे सकते हैं कि डिटेल ऑफ एजेंसीज फॉर प्रोवाइडिंग मैन पावर ऑन आउटसोर्स बेसिस थ्रू एचपी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आप दे सकते हैं जो एजेंसीज आपकी रहने वाली है जिनको टेंडर हुआ हो सकता है,
जो कि MSAB एंटरप्राइजेज, जो कि HBC संजौली शिमला की ये आउटसोर्स एजेंसी है। आप यहाँ पर जा करके शिमला में पता कर सकते हो कि कोई जॉब वैकेंसीज तो नहीं निकली है, और नहीं, आप यहाँ पता कर सकते हो। ये पहली एजेंसी है जहाँ पर आप पता कर सकते हो कि पद निकल चुके हैं। तो दूसरी जो एजेंसी है वो है MS कॉरपोरेट केयर, जो कि मिडल मार्केट सेक्टर 2 में न्यू शिमला, आपके पास शिमला में है। ये न्यू शिमला की ही लगभग 3-4 एजेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से ये सारी जो वैकेंसीज हैं जहाँ एडवर्टाइज होंगी, या डायरेक्टली वहाँ पर आप आवेदन करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो MS कॉरपोरेट केयर जो मिडल मार्केट शिमला में, न्यू शिमला में है, वहाँ पर आप इस कंपनी में जा करके पता कर सकते हो और अपना आवेदन कर सकते हो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। और उसके अलावा आपके पास जो कि MSJK एंटरप्राइजेज ऑपोजिट आइस स्केटिंग रिंग लक्कड़ बाजार की एजेंसी है, यहाँ पर भी जा करके आप पता कर सकते हो कि जो आउटसोर्स जॉब है क्या वो निकल चुकी है। तो जो नेक्स्ट एजेंसी है, जो कि शिमला की सबसे बड़ी एजेंसी है, जहाँ से आप देख सकते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ क्लीन वेज के थ्रू लगे हैं, जिसमें कि MS शिमला क्लीन वेज, जो कि शाहिबू निवास सेक्टर 2 न्यू शिमला की ये एजेंसी रहने वाली है। और यहाँ पर जाकर भी आप पता कर सकते हो कि इन एजेंसी के माध्यम से रिक्रूटमेंट हो रही है, जो कि आउटसोर्स बेसिस पर होगी, जिसमें कि स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और क्लर्क, JOIT, डाटा इंटरप्रेटर, JE, बेलदार, वर्क इंस्पेक्टर, लॉ ऑफिसर, अन्य विभिन्न प्रकार के 38 पोस्ट कोड के जो पद यहाँ से विज्ञापित होंगे। और यहीं से ही जो है आप आवेदन करके डायरेक्टली विभागों में आउटसोर्स बेसिस पर लग सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग आप वहाँ पर एजेंसीज में जाकर पता कर सकते हो। अब आपको पता है कि हिमाचल में आपको आउटसोर्स बेसिस पे ही ज़्यादातर भर्तियां देखने को मिलेंगी। रेगुलर भर्ती आपको पता है कि अब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, लगभग 3-4 मंथ तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जा करके इसके लिए आवेदन कर सकते हो, इन एजेंसी से पता करके, जिनका मैंने यहाँ आपको नाम बताया है, वहाँ पर जा करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी? यदि ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ। धन्यवाद।